हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए एक और नई जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास है वो लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स वो बायो का सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज के सब्जेक्ट में। तो चलिए पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेशन की और प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। तो किसने कहा, ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। निकलसन ने, हक्सले ने, ब्रिजमैन ने या बैरिंगटन ने। तो बताइए फ्रेंड्स किसने कहा था ये कथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, हक्सले ने कथन कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी इकाई झिल्ली से घिरे कोशिकांग है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स कोशिकांग में ऐसे कौन से अंगक होते हैं, कोशिकांग होते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली है, डबल लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थाइलेकॉइड व ग्रेनम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स थाइलेकॉइड और ग्रेनम किसके पार्ट हैं आप लोगों को पता ही होगा। ये क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं थाइलेकॉइड और ग्रेनम। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं पादप कोशिका में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, डिक्टियोसोम है। तो ऑप्शन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक और गोल्जिकाय। तो बताइए फ्रेंड्स डिक्टियोसोम कहाँ पाए जाते हैं। 64 का आंसर बताइए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जिकाय। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आत्महत्या की थैली है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या गोल्जिकाय। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है आप लोग को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा आप लोगों को। जो लाइसोसोम है उसमें कुछ ऐसे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में जितने भी मतलब खराब सेल हैं, जो मर चुके हैं, मृत सेल हैं, जिनका यूज़ नहीं होता, वो सभी लाइसोसोम में जाकर के उनके पाचक एंजाइम के थ्रू उनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाता है। तो ऑप्शंस है गोल्जी, लाइसोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए फ्रेंड्स अणुओं का यातायात प्रबंधक। तो सेल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोमियर का संबंध है। तो सेंट्रोमियर का संबंध किससे है, ऑप्शंस देख लीजिए। केंद्रक से, तारककाय से, माइटोकॉन्ड्रिया से या हरित लवक से। सेंट्रोस्फियर है फ्रेंड्स, ये सेंट्रोमियर नहीं। तो सेंट्रोस्फियर का संबंध किससे है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये चीज़ क्रोमोजोम, जीन्स ये सब पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। और आप लोगों ने अगर क्रोमोजोम को अच्छे से पढ़ा हुआ तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा तारककाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य की प्रथम जानकारी दी थी। तो ऑप्शंस है रॉबर्ट हुक ने, हुजार्डिन ने, निकलसन ने या हर्टविग ने। तो जीव द्रव्य की प्रथम जानकारी किसने दी थी फ्रेंड्स बताइए। ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हुजार्डिन ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण करता है। तो राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, ऑप्शन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, तारकका या केंद्रिका। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राइबोसोम का जो निर्माण है वो करता है फ्रेंड्स केंद्रिका के द्वारा उसका निर्माण होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका कला है। तो ऑप्शन है अपारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कोशिका कला क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, सेलेक्टिव मूवेबल।
अगला देखिए, हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? तो ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट लुप्त हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, कोशिकाओं में एंथोसाइनिन उत्पन्न हो जाते हैं, या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पर आच्छादित हो जाते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हैं थोड़ा कंफ्यूज करने वाले दिए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होगा। पहले आपको जो गलत लग रहा है उसको हटाइए, ठीक है, और लास्ट में जो 2 आंसर आपको सही लग रहे हैं उनमें से आप छाटिए। तो देखिए क्या है आंसर। अब क्लोरोप्लास्ट लुप्त तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, वो तो वहीं रहेगा, ठीक है, भले उसका असर कम हो सकता है परंतु वो लुप्त नहीं होगा। और कोशिकाओं में एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन का ये हरे लाल रंग से कोई भी संबंध नहीं है। और यहाँ पे दिया है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पर आच्छादित हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। कोई क्रोमोप्लास्ट किसी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर वो नहीं आच्छादित होता, कवर्ड नहीं करता उसको। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित होता है, चेंज होता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति कोशिकाओं की जीव द्रव्य कला की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, पूर्ण पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अपारगम्य या पारगम्य। तो बताइए फ्रेंड्स, प्लांट सेल की जीव द्रव्य कला की प्रकृति कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा अर्ध पारगम्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। ऑप्शन है डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ क्रोमोसोम ही नहीं, जो वंशानुक्रम का जो वंशागति का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है, भाई भी बच्चे अटकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रोटीन व आरएनए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात होता है। तो ऑप्शन है 50%, 20%, 20%, 85%, 10%, 5%, या 85%, 5%, 10%, या 5%, 10% और 85%। तो बताइए ये क्रमशः इनके जो अनुपात है वो कितना होता है केंद्रिका में, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटीन का यहाँ पे जो अनुपात है वो 85% होता है, एंड आरएनए का 10% और डीएनए का 5% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन है केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से सभी में। तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स डीएनए जो होता है वो केंद्रक में तो होता ही है, इसके अलावा वो क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना अलग डीएनए पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और हरित लवक में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली शर्करा है। तो ऑप्शन है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस या हेक्सोस। तो न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा पाई जाती है फ्रेंड्स बताइए? तो ये तो आप सभी को पता होगा, ऑफ कोर्स पेंटोस शुगर होती है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स हैं। तो डीएनए में कौन से कैटेगरी के प्यूरिन्स पाए जाते हैं? तो प्यूरिन, पिरिमिडिन आपको पता होगा। तो ऑप्शंस देखिए, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन यूरासिल और ग्वानिन साइटोसिन। तो बताइए डीएनए में कौन से प्रकार के प्यूरिन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडेनिन एंड ग्वानिन। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, नाइट्रोजन क्षारक, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या पॉलीपेप्टाइड। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही आंसर? फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को हमारे प्रैक्टिस सेशंस पसंद आ रहे होंगे, आप लोग कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं, एंड मुझे पक्का पता है कि इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सीजीटेट 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है क्वालिफाइड करने के लिए आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
और आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर किसी कंटेंट पर आपको स्पेसिफिक किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए आपको प्रैक्टिस सेशन, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। हम जितना पॉसिबल हो कोशिश करेंगे आपके लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करें आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 78 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। तो ऑप्शन है राइबोस, राइब्यूलोज, डीऑक्सीराइबोस या हेक्सोस। तो बताइए फ्रेंड्स, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऑफकोर्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है इसमें। ठीक है, और पेंटोस शुगर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, DNA में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच पाया जाने वाला बंध। ऑप्शन है पेप्टाइड बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, फॉस्फोडाइस्टर बंध, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, DNA में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बंध पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉस्फोडाइस्टर बंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन शर्करा के किस कार्बन से जुड़ा रहता है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। तो न्यूक्लिक अम्ल में जो नाइट्रोजन शर्करा होती है वो किस कार्बन से जुड़ा होता है फ्रेंड्स? बताइए, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, RNA के लिए सत्य है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस, यह एक कुंडलीय होता है, इनमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है, इसमें से सभी। तो RNA के लिए क्या सत्य है देखिए फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप देखते हैं यह एक कुंडलीय होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और इनमें राइबोस शर्करा होती है ऑफकोर्स, क्योंकि RNA है तो राइबोस शर्करा होगी, और DNA होता तो डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, और इसमें यूरेसिल पाया जाता है, ऑफकोर्स इसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी कथन RNA के लिए यहाँ पे सही बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं। तो ये है न्यूनकारी विभाजन तथा एक कोशिका विभाजन, या एक न्यूनकारी विभाजन तथा एक सूत्री विभाजन, या एक केंद्रक विभाजन तथा एक कायिक विभाजन, या एक मध्य रेखीय विभाजन तथा एक केंद्रक विभाजन। तो क्वेश्चंस को पढ़िए फ्रेंड्स, मतलब ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 83 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक न्यूनकारी विभाजन होता है और एक सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84, जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन में कोशिका विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं। तो गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका विभाजन होता है, मतलब कोशिका विभाजन तो हो रहा है पर गुणसूत्रों में विभाजन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ कोशिका डिवाइड हो रही है, यहाँ पर क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, या बीजाणु जनन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन यहाँ पे असूत्री विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूलाग्र की एक कोशिका से 256 कोशिकाएं बनने में कितनी बार समसूत्री विभाजन होगा? तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, बताइए 256 कोशिकाएं बनने में इसको कितनी बार समसूत्री विभाजन करना होगा? समसूत्री विभाजन फ्रेंड्स। ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 बार। जब आप 8 बार इसको विभाजन करेंगे समसूत्री, तब जाकर के आपको 256 यहाँ पे आपको मिलेंगे कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से भिन्न होती है, क्योंकि? तो ऑप्शंस देख लीजिए, अर्धसूत्रण विभाजन क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, या अर्धसूत्रण विभाजन क्रिया पुनरुत्पादन कोशिका में होती है, या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्री विपतन होता है, या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय होता है। तो बताइए, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से भिन्न होती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें गुणसूत्री विपतन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है? तो ऑप्शन है सूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन, असूत्रीय विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इसका तो आंसर सभी को पता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्धसूत्रीय विभाजन। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आते हैं, आप लोग के लिए लेकर आते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आते हैं। तो आपके पास 1 महीना बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप सेशन अटेंड करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट पर नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।